आज का एपिसोड बेहद रोमांचक, भावनात्मक और सस्पेंस से भरा हुआ है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को ऐसा महसूस होता है मानो हर पल उनकी सांसें थम सी गई हों, क्योंकि पूरी फैमिली की जिंदगी अचानक एक बहुत बड़े खतरे में फंस जाती है। घर का वातावरण जो हमेशा प्यार और साथ का प्रतीक रहा है, अब डर और शक के बादलों से घिर चुका है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनिका सबके सामने सारू पर इल्जाम लगाती है कि उसी की वजह से परिवार इस संकट में फंसा है। कहानी की शुरुआत होती है सुबह के समय, जब घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, बुजुर्ग हंसी ठिठोली में लगे होते हैं और युवा अपने अपने काम की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 9 बजाए, अचानक घटनाओं की दिशा बदल जाती है। बाहर से तेज धमाके की आवाज आती है। सब लोग डर के मारे बाहर भागते हैं तो देखते हैं कि कार के पास धमाका हुआ है। गनीमत यह रहती है कि उस वक्त कोई कार में मौजूद नहीं था, लेकिन इस घटना से सभी के दिलों में डर समा जाता है। फिर शुरू होती है असली समस्या। धीरे धीरे परिवार को धमकी भरे कॉल और अजीब अजीब संदेश मिलने लगते हैं। फोन पर सिर्फ यही कहा जाता है कि अगर तुम सबने हमारी बात नहीं मानी तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर सभी सदस्य सहम जाते हैं। सबसे पहले गुस्से से भरकर गोपाल चिल्लाते हैं कि आखिर कौन है जो उनके परिवार के पीछे पड़ा है। वहीं दूसरी ओर आर्या और वेद तुरंत स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस डर और उथल पुथल के माहौल में अनिका अचानक सबके सामने सारू की ओर इशारा करती है। वह कहती है, ये सब मुसीबतें तभी से शुरू हुई हैं जब से सारू घर में अपनी अलग राय रखने लगी है। हर घटना में किसी न किसी रूप में सारू का नाम जुड़ रहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अब तक सारू को हमेशा परिवार का आधार माना जाता रहा था। सारू पर इल्जाम लगते ही माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। सारू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो फिर मैं कैसे अपने ही परिवार को खतरे में डाल सकती हूं। लेकिन अनिका मानने को तैयार नहीं होती। उसकी जुबान पर बस यही एक बात रहती है कि सारी मुसीबतों की जड़ सारू ही है। यह सब देखकर बाकी सदस्य भी उलझ जाते हैं। कुछ को लगता है कि हो सकता है अनिका सही कह रही हो, जबकि कुछ को यकीन है कि सारू कभी ऐसा नहीं कर सकती। इस मतभेद की वजह से परिवार 2 हिस्सों में बांट जाता है। एक ओर वो लोग हैं जो सारू पर शक करते हैं और दूसरी ओर वो लोग हैं जो हर हाल में सारू का साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। फिर शुरू होता है असली ड्रामा। धमकी देने वाले लोग सिर्फ फोन पर नहीं रुकते, बल्कि अब वे घर के बाहर भी मंडराने लगते हैं। अजीब छायाएं, दरवाजे पर खटखटाहट, रात के अंधेरे में डरावनी आवाजें, सब मिलकर घर के हर सदस्य को दहशत में डाल देती हैं। धीरे धीरे सबको लगता है कि जैसे मौत हर कोने में छुपी बैठी है। इस बीच सारू खुद को निर्दोष साबित करने के लिए जुट जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, मां दुर्गा का आशीर्वाद मांगती है और यह ठान लेती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, वह अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालेगी। लेकिन अनिका उसके हर कदम पर रोक लगाने की कोशिश करती है। वह हर बार सबके सामने कहती है कि देखो, सारू जितनी भी कोशिशें कर रही है, सब नाटक है। असली सच तो यह है कि वही इस मुसीबत की जड़ है। सारू और अनिका के बीच यह टकराव पूरे घर में तूफान पैदा कर देता है। बच्चे डर से रोने लगते हैं, बुजुर्ग मायूस हो जाते हैं और बाकी सदस्य यह सोचकर परेशान रहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। इस पूरे माहौल में सिर्फ एक बात साफ हो जाती है, परिवार की जिंदगी बेहद खतरे में है और किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। एपिसोड में कई बार ऐसे दृश्य आते हैं जो दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं, जैसे जब रात के बीच अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और सब अंधेरे में चीखने लगते हैं, या जब एक अजनबी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन सारू बहादुरी दिखाकर उसे रोक लेती है। इन सब घटनाओं के बावजूद अनिका की जुबान पर एक ही इल्जाम रहता है, सारू ही दोषी है। इस तरह आज के एपिसोड का पहला हिस्सा परिवार के डर, अनिका के इल्जाम और सारू के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। जहां एक ओर पूरा परिवार मौत के साए में जी रहा है, वहीं दूसरी ओर सारू को अपने ही घरवालों के शक और नफरत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही जज्बा साफ दिखता है, अपने परिवार को बचाने का।
पहले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह पूरा परिवार अचानक खतरे में फंस गया और अनिका ने सबके सामने सारू पर इल्जाम लगा दिया। लेकिन असली कहानी का रोमांच दूसरे हिस्से से शुरू होता है, जहां सारू को न केवल अपने परिवार की जान बचानी है बल्कि खुद को निर्दोष साबित करना भी है। रात का समय, घर में सब लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर बैठे हैं। बच्चों की आंखों में डर साफ झलक रहा है। बुजुर्ग लगातार भगवान का नाम ले रहे हैं और जवान सदस्य हथियार या कोई नुकीली चीज लेकर सतर्क खड़े हैं। तभी बाहर से फिर एक धमकी भरा संदेश आता है, अगर इस घर ने हमारी शर्त नहीं मानी तो कल सूरज उगने से पहले तुम सब खत्म हो जाओगे। इस संदेश ने सबके होश उड़ा दिए। सब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनिका फिर खड़ी होकर चिल्लाती है, देखा, मैंने कहा था ना, यह सब सारू की वजह से हो रहा है। जब से यह घर में फैसले लेने लगी है तभी से एक के बाद एक मुसीबतें आई हैं। सारू की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, अनिका दी, अगर आप सच में मुझे दोषी मानती हैं तो मुझे यहां रहने का कोई हक नहीं, लेकिन मेरी आत्मा गवाही देती है कि मैंने हमेशा परिवार के लिए सोचा है। आप चाहें तो मुझे घर से निकाल दें, पर मैं तब भी इस संकट से आप सबको बचाऊंगी। उसके इन शब्दों ने माहौल बदल दिया। घर के कुछ सदस्य उसकी बातों से भावुक हो गए, खासकर दादी, जिन्होंने आगे बढ़कर सारू का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, मैं जानती हूं तू निर्दोष है। भगवान तुझसे इस घर को बचवाएंगे। इसी बीच आर्या और वेद भी आगे आते हैं और कहते हैं कि हमें मिलकर असली दोषी को ढूंढना होगा। तभी वे घर के बाहर एक परछाई देखते हैं। सब चौंक जाते हैं। दरवाजा खोलते ही पता चलता है कि कुछ लोग नकाब पहनकर बाहर घूम रहे हैं। जैसे ही परिवार उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है वे भाग जाते हैं, लेकिन गलती से एक लाल रुमाल गिरा देते हैं। यह रुमाल इस रहस्य को सुलझाने की पहली कड़ी साबित होता है। सारू रुमाल उठाकर कहती है, यह वही निशान है जो मुझे पहले भी मंदिर के पास दिखा था। यानी इस सब का संबंध कहीं न कहीं घर के बाहर की ताकतों से है। धीरे धीरे कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सारू, आर्या और वेद मिलकर सुराग ढूंढने लगते हैं, लेकिन अनिका हर जगह उनके सामने रुकावट डालती है। वह घर वालों को बार बार कहती है कि ये सब नाटक है। असली अपराधी यही लोग हैं जो बाहर बहादुरी दिखाने का नाटक कर रहे हैं। हालांकि घर के बाकी लोग अब थोड़ा थोड़ा सारू की तरफ झुकने लगे थे, क्योंकि जब भी संकट आता सबसे पहले सारू ही सामने खड़ी होती थी। कभी बच्चों को सांत्वना देती, कभी बुजुर्गों की रक्षा करती और कभी अजनबियों से भिड़ जाती। कहानी का मोड़ तब आता है जब रात के समय अचानक घर के अंदर गैस छोड़ी जाती है। सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन सारू बिना समय गंवाए खिड़कियां खोल देती है और सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है। यह देखकर परिवार के कई सदस्यों को यकीन हो जाता है कि सारू ही उनकी ढाल है, न कि दुश्मन। लेकिन अनिका अब भी पीछे नहीं हटती। वह रो रो कर कहती है, तुम सबको धोखा दिया जा रहा है। एक दिन सच्चाई सामने आएगी और तब तुम समझोगे कि मैं सही थी। इस तनावपूर्ण माहौल में सारू और आर्या को एक और सुराग मिलता है। धमकी देने वालों की आवाज रिकॉर्डिंग में वही लहजा है जो पहले एक पुराने दुश्मन का हुआ करता था। इसका मतलब था कि परिवार का कोई पुराना दुश्मन वापस लौट आया है और वह बदला लेना चाहता है। सारू यह रहस्य सबके सामने रखती है और कहती है, अगर हमें इस परिवार को बचाना है तो हमें एक होकर लड़ना होगा। अब समय आ गया है कि हम डरना छोड़ दें और दुश्मन का सामना करें। एपिसोड का क्लाइमैक्स बेहद दिलचस्प है। एक तरफ दुश्मन घर के बाहर घेराबंदी करता है और दूसरी ओर घर के अंदर परिवार टूटने की कगार पर खड़ा है। लेकिन सारू अपने साहस, विश्वास और निडरता से सबको संभालती है। वह मां दुर्गा का नाम लेकर सबके दिलों में हिम्मत भर देती है। आखिरकार एपिसोड के अंत में एक बड़ा धमाका होता है और घर के सभी सदस्य चीख उठते हैं। लेकिन उसी पल कैमरा सारू के चेहरे पर रुक जाता है, जहां उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिखती है, जैसे वह यह कह रही हो, चाहे कैसी भी आंधी क्यों ना आए, मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी।